नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। आज बात करेंगे उस कद्दावर चेहरे की जिसकी मौजूदगी से यूपी की सियासत में भूचाल आ जाया करता था। नाम है आजम खान। वो आजम खान जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहते हुए अपने तेवर से विरोधियों को हमेशा बेचैन रखा। वो आजम खान जिन्हें मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी माना जाता था और वो आजम खान जो लंबे वक्त तक सीतापुर जेल में बंद रहने के बाद अब रामपुर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन जेल से निकलने के बाद आजम खान सिर्फ रामपुर नहीं लौटे, बल्कि लौट आई है उनकी तल्ख जुबान, उनका दर्द और उनकी वो यादें जो सीधे मुलायम सिंह यादव के दौर से जुड़ी हुई हैं। मैं जहां उंगली रख देता था, मुलायम सिंह यादव वहां साइन कर देते थे। नेताजी पर मेरा इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। मैंने उनसे कभी सोने चांदी के कंगन, कोठी या बंगले नहीं मांगे। आजम खान ने यहाँ तक खुलासा किया कि जब उनकी पत्नी का इलाज हो रहा था और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी जेब से लिफाफा भेजा, लेकिन आजम खान ने वो लिफाफा लौटा दिया क्योंकि इलाज मुफ्त में हो रहा था। अब सोचिए, ये है राजनीति का असली चेहरा। एक तरफ वो दौर जब नेता भरोसे और रिश्ते से जुड़ते थे और दूसरी तरफ आज का दौर जब मोदी योगी की सरकार में भरोसा नहीं, सिर्फ बुलडोजर की गूंज और जेल की सलाखें सुनाई देती हैं। सवाल ये है कि क्या आजम खान की यादों के बहाने समाजवादी पार्टी के भीतर की खटास सामने आई है या फिर ये मोदी योगी की राजनीति का असर है जिसने यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को इस हालत तक पहुंचा दिया। आजम खान ने बातचीत में कहा कि मैं सियासत में आना ही नहीं चाहता था, मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन इमरजेंसी के दौर में मुझे जेल में डाल दिया गया। असल में इंदिरा गांधी ने मुझे राजनीति में धकेला। यानी आजम खान का दावा है कि वो राजनीति में अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में आए थे। अब योगी मोदी सरकार ने भी आजम खान को राजनीति से जबरन बाहर करने की साजिश रच दी है। ये वही बीजेपी है जो उस चेहरे को मिटाना चाहती है जो उनके खिलाफ आवाज उठाए। आजम खान का सबसे बड़ा बयान 50 साल की राजनीति में मैं किसी कोठी का मालिक नहीं बना। जिन जमीनों के बारे में आरोप है वो मेरी जाति या बिरादरी के लोगों की जमीन थी। कोई एक मुकदमा बता दीजिए जिसमें मैं दोषी साबित हुआ हूँ। यानी सवाल साफ है, क्या योगी सरकार ने सिर्फ बदले की राजनीति में आजम खान को जेल में डाला? क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि जिसे रोकना है उसे जेल भेज दो, बुलडोजर चला दो और अदालत में सालों फंसा दो? जरा सोचिए, एक नेता जिसने 50 साल राजनीति की, जिसने मुलायम सिंह जैसे नेताओं का भरोसा जीता, वो आज नेता अदालत, कचहरी और जेल की सलाखों में घिरा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है और ये जनता भी जानना चाहती है, क्या यही है मोदी योगी का नया भारत, जहां विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने के लिए पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? आजम खान कहते हैं, मुलायम सिंह यादव पर मेरा भरोसा समर्पण और कुर्बानी से बना था। वो दौर अलग था जब भरोसा राजनीति की बुनियाद थी, लेकिन आज यूपी की राजनीति में भरोसा नहीं, सिर्फ डर और डराना बचा है। आज के दौर में अगर कोई नेता योगी सरकार से सवाल पूछे तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। अगर कोई पत्रकार सच बोले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर कोई विपक्षी नेता सत्ता को चुनौती दे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यानी मुलायम सिंह का दौर भरोसे की राजनीति और योगी का दौर बुलडोजर की राजनीति। मैंने ये बताया कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई और ये भी खबर चली कि कहीं ऐसा हुआ कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, तो उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खुद बहुत मोहतात हो गया। खाने पीने के मामले में खुद बहुत मोहतात हो गया ताकि कहीं ऐसी कोई बात मेरे साथ ना हो जाए। ये बात थी, वो उस तरह नहीं थी, कहीं समझने या समझाने का थोड़ा अच्छा है आपने ये सवाल कर लिया ताकि इस बात की वजाहत हो सके। कहा गया कि उसने जेल से खाना बंद कर दिया था, खुद खाना बना ना, खुद तो खाना बना ही नहीं सकते थे। हाँ, ये जरूर था कि मैं दोपहर में बस एक जो बहुत पतली सी रोटी होती है तो वो लेता था, एक में से आधा या पौना टुकड़ा रात को लेता था और कोशिश करता था कि वहीं मैं वक्त गुजारने के लिए नींबू से अचार बना लेता था, तो मैं उससे खा लेता था उसे।
मौजूदा जो हालात है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, फिलहाल तो प्रायोरिटी इस बात की है कि मेरी तबीयत ठीक हो, सेहत ठीक हो, और मैं अहबाब से राब्ता करके उनके जज्बात को जानने और समझने की कोशिश करूँ। अखिलेश यादव का प्रोग्राम है आने का, इसकी खबर चाहिए। जी, ये खबर मैंने अखबारात से सुनी है। तो ये एक गरीब का गली में एक गरीब का घर है बरसात में, जिसके घर के अंदर 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है। तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोई भी बड़े आदमी अगर तशरीफ लाएंगे तो वही नहीं, कोई भी बड़े आदमी जो मेरी इज्जत अफजाई होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आजम खान किस तरफ जाएंगे। क्या वो सपा में ही रहेंगे और अखिलेश यादव के साथ तालमेल करेंगे, या फिर वाकई बसपा की तरफ रुख करेंगे। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि अगर आजम खान बसपा में चले जाते हैं तो यूपी की राजनीति का मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? बीजेपी को। तो क्या ये पूरा खेल बीजेपी का रचा हुआ है? क्या मोदी योगी सरकार जानबूझकर आजम खान को सपा से दूर करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से बिखर जाए? क्या योगी सरकार ने आजम खान पर इतने मुकदमे सिर्फ इसलिए ला दे ताकि वो सपा के खिलाफ खड़े हो जाए? क्या बीजेपी की राजनीति का नया फार्मूला यही है, तोड़ो और राज करो? आजम खान भले ही बार बार बसपा में जाने की अटकलों को खारिज कर रहे हों, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि जब जब वो मुलायम सिंह यादव की याद दिलाते हैं तब तब ये साफ हो जाता है कि वो अखिलेश यादव से खुश नहीं है। और यही तो बीजेपी चाहती है, एक तरफ अखिलेश कमजोर पड़े, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक बट जाए, और तीसरी तरफ बीजेपी को क्लीन स्वीप करने का मौका मिले। दोस्तों, आजम खान का दर्द सिर्फ उनकी निजी दर्द नहीं, ये उस दौर का सबूत है जब राजनीति भरोसे से चलती थी, और आज के दौर पर आईना भी है जब राजनीति सिर्फ डर और बुलडोजर से चलाई जा रही है। मुलायम सिंह यादव का दौर भरोसे का दौर था, योगी आदित्यनाथ का दौर डर और मुकदमे का दौर है। सवाल सिर्फ आजम खान का नहीं है, सवाल पूरे लोकतंत्र का है। क्या हर उस नेता को जेल भेज दिया जाएगा जो सत्ता से सवाल पूछेगा? क्या हर उस आवाज को दबा दिया जाएगा जो मोदी योगी के खिलाफ उठेगी? और क्या बीजेपी सच में लोकतंत्र चला रही है या फिर तानाशाही? आजम खान ने कहा, मैं जहां उंगली रख देता था मुलायम सिंह यादव वहीं साइन कर देते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर कोई उंगली उठाता है तो योगी मोदी सरकार उस उंगली को तोड़ने पर उतर आते हैं। यानी साफ है, मुलायम सिंह यादव का दौर भरोसे का था, योगी का दौर सजा और साजिश का है। और सवाल यही है कि क्या जनता इस साजिश को समझेगी या फिर बुलडोजर की गूंज में सच की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी? फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।